नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, शेक्सपियर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो गया है। तो आपके बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रयागराज से प्रेजेंट हो गए हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो विलियम शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था उसमें आग लगी थी। और आग लगी थी तो आग कब लग गई थी, किस सन में लगी थी? तो आप उसका जवाब देंगे इन सेक्शन 13 द ग्लोब थिएटर कॉट फायर। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। और उस समय जो प्ले खेला जा रहा था वो प्ले क्या था, इस पर भी प्रश्न बनता है। हेनरी 8 was being performed at that time। जिस समय ग्लोब थिएटर में आग लगी थी उस समय हेनरी 8 का परफॉर्मेंस किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि एक साल बाद ही पुनः जो है ग्लोब थिएटर को बना दिया गया। इन 1644 द ग्लोब थिएटर बिल्ड। अगर दोस्तों हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे थे और इसी के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ जो सॉनेट था उनका 154 था। तो यहां से भी दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। और इससे आगे अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो सॉनेट था उसको किसने पब्लिश्ड कराया? हिज सॉनेट वर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थोरपे। थॉमस थोरपे नाम के एक व्यक्ति ने 1609 में इनकी सोनेट का जो 154 सोनेट का जो कलेक्शन था उसे पब्लिश्ड किया। अब अगर हम बात करें कि 144 सोनेट में 126 सोनेट जो थे वो किसको डेडिकेटेड किए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि सोनेट 1 to 126 वर डेडिकेटेड, समर्पित किया गया था मिस्टर WH कह लीजिए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कह लीजिए, या हेनरी रेथलेस्ली कह लीजिए। अर्थात मिस्टर WH को या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को या हेनरी रेथलेस्ली को एड्रेस किया गया था 1 से लेकर के 126 जो सॉन्ग था। WH का जो फुल फॉर्म होता है वो भी पूछा जाता है, जिसे हम बोलते हैं विलियम हर्बर्ट। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि सोनेट नंबर 127 से 152 किसको डेडिकेटेड किया गया था, तो आपको बता देना चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक लेडी से प्रेम करते थे जिसको कहा जाता है डार्क लेडी। तो डार्क लेडी को 127 से 152 तक जो है सोनेट को एड्रेस किया है। और इसी डार्क लेडी को हम मैरी फिटान भी कहते हैं। मैरी फिटान एन इटालियन डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। और जो ये डार्क लेडी है मैरी फिटान है, ये एक इटालियन डांसर थी और एलिजाबेथ के कोर्ट में ये डांसर थी। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि शेष जो रिमेन्स दो इनके सोनेट बचते हैं, सोनेट नंबर 153 से 154 वर कन्वेंशनल। वो क्या थे? परंपरागत थे और गॉड ऑफ कुपिड पर ये एड्रेस किया गया था। तो टोटल नंबर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 126 सोनेट किसको एड्रेस है, तो विलियम हर्बर्ट को है, या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को है, या आप कह सकते हैं हेनरी रेथलेस्ली को है। अगर आपसे पूछे कि 26 सोनेट जो हैं किसको एड्रेस हैं, तो वो है डार्क लेडी को। और इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा मैरी फिटान भी कहा जाता है जो कि एक इटालियन डांसर थी। आगे दोस्तों हम बात करें, अब जब जिस राज्य में कोई भी राइटर रहता था उस राज्य में उसे संरक्षण प्राप्त होता था किसी न किसी का, पैट्रॉन का। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो पैट्रॉन था, जो विलियम शेक्सपियर के समय में पैट्रॉन थे, संरक्षक थे इनके, वो कौन थे? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। हेनरी रेथलेस्ली भी इनको कहा जाता है। ये विलियम शेक्सपियर के पैट्रॉन थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ड्रामाज लिखा, पोयम लिखा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्होंने पोयम क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखी, इस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इनकी पोयम से अगर हम बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण पोयम में वेनस एंड एंडोनिस आती है।
अब इससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये किसको डेडिकेटेड है। तो ये जो है विलियम हर्बर्ट को है, या अगर कहें तो विलियम हेनरी रेथलेस्ली को है, या कहा जाए तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, मतलब इन्हीं को ये क्या है, डेडिकेटेड है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि वीनस एंड एंडोनिस में कितने स्टांजा की लाइन है। तो 6 स्टांजाज लाइन है, और इसमें सोज लव वीनस फॉर एंडोनिस, जो इसमें वीनस का जो प्रेम है एंडोनिस के प्रति उसको ही दिखाया गया है। और इसके साथ ही साथ वीनस एंडोनिस का जो सोर्स है वो मार्लो का हीरो एंड लिएंडर है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि द रैप ऑफ लक्री कैसी पोयम है, तो एक ट्रेजिक स्टोरी है, और एक ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लक्री हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। दूसरी बात करें कि जो लक्री है, ये पोयम जो है ये 7 लाइन स्टांजा की फॉर्म की पोयम है, और इस पोयम को राइम रॉयल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस स्टांजा को राइम रॉयल भी कहा जाता है, और ये 7 लाइन्स में है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा सोनेट है जिसमें 15 लाइन्स है और 12 लाइन्स है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स है। जैसा कि आप जानते हैं सोनेट 40 लाइन्स का होता है। जो परंपरागत सोनेट होते हैं वो 14 पंक्तियों के होते हैं, जबकि यहाँ पर सोनेट नंबर 99 50 लाइन्स का है, और सोनेट नंबर 126 जो है 12 लाइन्स का है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें, द पैशनेट पिलग्रिम इनकी पोयम है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ए सीरीज ऑफ 50 सोनेट। ये 50 सोनेट की सीरीज है। आगे इन्होंने कार्य किया द फोनिक्स एंड टर्टल, इनकी पोयम है, जो कि एक एलिगोरिकल पोयम है, और रॉबर्ट चेस्टन का जो लव मैटर है उससे लिया गया है। आगे दोस्तों हम बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण पोयम है लवर्स कंप्लेन। लवर्स कंप्लेन जो है वो 7 लाइन स्टांजा में लिखी गई है, एक पास्टोरल पोयम है, इसे आपको ध्यान देना है। अब ऐसा था कि दोस्तों पहले के समय में क्या था, जो किताबें पब्लिश्ड होती थी उसमें क्वार्टो होते थे और फोलियो होते थे, मतलब पेजों की जो साइज होती थी उसके बारे में कि पेज की क्या साइज होगी, उस पर कैसे इसको प्रिंट किया जाएगा। तो क्वार्टो का मतलब होता था कि 8x10 होता था, ये पेपर की साइज होती थी, और फोलियो की अगर हम बात करें तो ये भी पेपर की साइज है, 9x13 होता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर का जो फोलियो था उससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में आया था, और जब इसको जो है लाया गया तो उस समय जो कलेक्शन किए गए थे टोटल नंबर ऑफ प्लेस के 36 प्लेस को पब्लिश किया गया था, और एक प्ले जो इनका था पेरिकल्स वाज एक्सक्लूडेड, पेरिकल्स को छोड़ दिया गया था। तो यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेक्सपियर का फोलियो जो फर्स्ट फोलियो आया जिसमें 36 सोनेट है, किसने पब्लिश किया? तो बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, ये भी प्रश्न बनता है। शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623 में। टोटल नंबर ऑफ सोनेट कितने थे? 30 प्लेस थे। टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने पब्लिश किए गए थे? तो 36 प्लेस को पब्लिश किया गया था। किसको ओमिट कर दिया गया था? कौन सा ऐसा प्ले था जो छोड़ दिया गया था? वो क्या था? पेरिकल्स था। अब दोस्तों बात करें, इनका सेकेंड फोलियो अगर हमें तैयार करना है तो 1623 है, 23 का अपोजिट कर देंगे आप, 32 हो जाएगा 1632 में। थर्ड फोलियो जो था 1663 में, और फोर्थ फोलियो जो था 1685 में। अर्थात फर्स्ट फोलियो 1623, सेकेंड 1632, थर्ड 1663 एंड फोर्थ 1685। आगे दोस्तों अगर हम बात करें, द टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो का जो टाइटल था वो आपको बताना होगा कि भाई फर्स्ट फोलियो का टाइटल क्या था। तो जो फर्स्ट फोलियो का टाइटल रखा गया वो मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज
हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडी रखा गया था, इसे आपको ध्यान देना है। और इसी के साथ द फर्स्ट फोलियो वाज डेडिकेटेड टू विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया है वो किसको डेडिकेटेड था, तो आपको ध्यान रखना है ये विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड किया गया था, जो कि 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक हैं, और इन्हीं का एक भाई था फिलिप हर्बर्ट जो कि अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी था। अब दोस्तों हम बात करें कि 19 प्लेज ऐसे विलियम शेक्सपियर के थे जो कि 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म बिफोर 1623। 1613 से पहले विलियम शेक्सपियर के जो 90 प्लेज थे उनको क्वार्टो की फॉर्म में पब्लिश्ड कर दिया गया था। क्वार्टो मतलब समझ रहे हैं 8x10 इंच। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ऑथेंटिक यहाँ पर मिलता है। और साथ में एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।